स्टार्ट करें। हेलो। यस सर। देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये जो था साइन स्क्वायर, ये एंगल हमारा थीटा हम लिए थे, है ना। तो ये हमारा था परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था। तो यहाँ से हम लोग लिखे थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको अगर एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दें तो पी बाई एच क्या हो जाता है? पी बाई एच हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और बी बाई एच क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा एक बड़ा फंडामेंटल फॉर्मूला बना ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी ऐसा भी लिखा सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। थीटा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑल्सो 1। ठीक है, मतलब ए, ये वाला चीज और ये वाला, है ना, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए भी क्या है? एंगल है, थीटा भी एंगल है और अल्फा भी एंगल है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला एक्चुअली सेम है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ठीक है, इसको कई बार हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला एक जैसा तुमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला जो होता है, ये समझ में आ गया? इसको उतार भी लेना रे। यस। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो होता है कि जैसा अभी हम लोग पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम इस चीज को पूरे दोनों तरफ, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा और इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इज tan स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक अगला फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। ये भी याद रखना है। ठीक है, समझ गए? या समझ गए? या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मतलब तुमको हर तरीके से ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब भूलना नहीं है, इसको याद ही रखना है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर, आ गया सर। है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है, जैसे ये तीसरा फॉर्मूला एक और हो गया दूसरे के बाद, है ना। अगर हम ऐसा लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा जो हम लोग पढ़े प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1। ठीक है, अगर हम इस चीज को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दे, साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कट के क्या हो गया? 1। दोनों कट के 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा। इसको कोसेक स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर भी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, है ना, बनता सब एक ही फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
बट हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये बनाना नहीं है, वहां पे तुमको ये याद होना चाहिए। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, ठीक है, या ठीक है नहीं और ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया। मतलब साइन कॉस में क्या रिलेशन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों फॉर्मूला, ठीक है, तीनों फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ये तीनों फॉर्मूला तुम लोग लिख लिए ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद 4 फॉर्मूला तुमको और याद रखना है, वो चारों फॉर्मूला तुमको बताते हैं। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला को अपने को डिराइव नहीं करना, ये चारों फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये चारों फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। दीज आर एक्चुअली वेरी ठीक है, ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, ठीक है, ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये याद रखना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी तरह से साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चारों फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, ठीक है, और ये अपने को इसके बाद कई सारे फॉर्मूले बनाने में ये काम आता है। ये डिराइव अपने को नहीं करना, ये तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तब मैथमेटिक्स में डिराइव करो, अभी इसको फिलहाल डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गया? ठीक है, समझ गए बात? समझ गए? ये चारों फॉर्मूला लिख लो, समझ। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला तुम लोग नोट्स में लिख लो, ये याद कर लेना है, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा फॉर्मूला का बेसिक चीज बता दें, क्योंकि ये अपने को आगे जरूरत पड़ता रहेगा। लिख लिए? हाँ सर। है ना? थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लो रे, हमको सुनाई नहीं दे रहा, बहुत धीरे धीरे बोलते तुम लोग, थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। यस सर। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए, कॉस ए प्लस बी इस कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस बी इस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए होता है, बट कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला तुम लोग रट लेना, रट ही लेना, मतलब इसका भूलने वाला ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। ये क्योंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये चारों फॉर्मूला एकदम स्टार मार्क है, यहाँ स्टार बना देते हैं ताकि तुमको याद रहे, कहीं स्टार बनाए थे, ठीक है, ये स्टार हम बना दिए। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, अरे अब हम क्लास ले रहे हैं, अब हम थोड़ा बिजी हैं, अब हम 5 बजे तक फ्री होंगे, ठीक है, 5 बजे कर लेंगे। अच्छा चलिए, सो लीजिए, फिर 6 बजे कर लेंगे। तो ये चारों फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना। इसके बाद आ जाओ, अब देखो अगला फॉर्मूला जो इससे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी, अगर वो चारों फॉर्मूला तुमको याद है तो तुम इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे? देखो, ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा है, तो tan a प्लस बी को हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन, सॉरी दिस इज साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये क्या बनता है, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, जो तब चारों फॉर्मूला लिखा है वो तुम याद कर लेना, तब तुमको ये समझ में आएगा। साइन ए प्लस बी क्या होगा? इट इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी क्या होगा? इट इज कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करो, इस न्यूमरेटर को और ये डिनोमिनेटर को, ठीक है, क्योंकि tan के टर्म में लाना, इसको क्या करो, cos A cos B से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखो, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो बचता है वो हम लिख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू साइन ए cos B होल डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस साइन B cos A डिवाइडेड बाय cos A cos B होल डिवाइडेड बाय, मतलब इस डिनोमिनेटर में ये जो है ना cos A cos B, इसको दोनों के साथ इधर इधर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको भी दोनों के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos A cos B डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस साइन A साइन B बाय cos A cos B। अब देखो क्या क्या कटता है, यहाँ cos B कट जाएगा, यहाँ cos A कट जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कट जाएगा। अब जो कट के फाइनली बचा साइन A बाई cos A क्या हो गया, tan A, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपना प्लस था, माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन था ना, ये माइनस हमको दिख गया था, ठीक है। tan A और साइन B बाई cos B क्या हो जाएगा, tan B बाई, ये हो गया 1, ये पूरा कट के 1 हो गया। साइन A बाई cos A क्या हो गया, tan A, और साइन B बाई cos A क्या हो गया, tan B। ये फॉर्मूला बन गया, मतलब ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इसको हम चारों फॉर्मूला जो अपने पास हमने लिखवाया ना अभी, चारों फॉर्मूला उससे डिराइव किया जा सकता है। मतलब tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B होता है, ठीक है। अब इसी चीज को, अब इसी को हम थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। मतलब tan A माइनस B इज tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B, समझ गए। अगर यहाँ ऊपर वाला साइन है तो यहाँ भी ऊपर वाला साइन लेना है और यहाँ भी ऊपर वाला साइन लेना है। बट अगर यहाँ नीचे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लेना है और यहाँ प्लस लेना, ठीक है। तो ये एक अलग फॉर्मूला बन गया tan A प्लस B। बट चार फॉर्मूला साइन A प्लस B, साइन A माइनस B, cos A प्लस B, cos A माइनस B, ये चार फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और इसमें दो फॉर्मूला आ गया tan A प्लस B, और ये हो गया नीचे हम और लिख रखे हैं tan A माइनस B, देखो, ठीक है। तो tan A प्लस B वाला फॉर्मूला जो होता है वो लिख देते हैं एक बार फिर से, tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये दोनों फॉर्मूला सामने सामने लिखा हुआ है। तो देखो जहां यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 8वां फॉर्मूला था और ये उसी के जैसा 9वां फॉर्मूला है। ये मतलब टोटल फॉर्मूला हो गया जो तुमको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लेना, ये याद करना है। ऐसे हम बुकलेट तुम लोग को भेज देंगे, ऐसे हम तुम लोग को सीट भी एक भेजे थे कुछ लोगों को। तुम लोग अपना नंबर हमको एक बार लिखवा देना, व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। मेरा नंबर तुम लोग लिख लो, क्योंकि कई लोगों का फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो हम भेज नहीं पाए। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रैक्टिस सीट हम भेजे हैं 2-3 लोगों को। मेरा नंबर है 9926013570, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसी पे तुम लोग कांटेक्ट कर लेना, इस पे हमको अपना मैसेज भेज देना कुछ हाई वाई लिख करके, तो क्लास 11th लिख देना, तो हम तुमको ट्रिग्नोमेट्री का सीट और जो अभी पढ़ा रहे हैं इसका पूरा पैकेज, ठीक है, भेज देंगे। सही, कुछ लोग को भेजे हम 2-3 को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8वां और 9वां फॉर्मूला। इसके बाद आ जाओ, देखो अगला फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म करें। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। जैसे साइन 2 थीटा का मतलब जो होता है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ये आता कैसे है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A। ये फॉर्मूला लिखा है, याद है, ठीक है।
अब इसमें अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, अगर ए और बी थीटा अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा, ए भी थीटा है और बी भी थीटा है, ए भी थीटा है और बी भी थीटा, यहाँ रख देते हैं। तो ये थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या लिख दें, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, सही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसा मत लिख देना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो ये 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा नहीं होता है, उसी तरह से साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा भी नहीं होता है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये चीज गलत होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये वाला भी तुमको बना के बताते हैं। अब इसको क्या करो, ठीक है, तो अब हमें पता चला कि तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, क्या करे ना, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, 2 साइन थीटा काय से डिवाइड कर दें, कॉस, साइन से, सबको साइन से करेंगे, 1 लिखो यहाँ पे, ठीक है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, और 1 यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में 1 है, और हमें पता है 1 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो 1 है इसको यहां से हटा दो, और इसके जगह पे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसको और इसको क्या चीज से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। तुम्हें पता है ना कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, पता है ना। तो ये जो पता रहेगा वहां पे यहाँ कमेंट लिख देना तो हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या कटता है, जो कटता है वो हम काट देते हैं, यहां से कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कट गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, इट इज 2 साइन थीटा बाई एक कॉस थीटा बचा, तो क्या हो गया ये tan थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर था तो एक ही कॉस कटेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। मतलब साइन 2 थीटा जो एक्सप्रेशन हमारा फाइनली आया, इसको लिख लेना, थोड़ा डिराइव करने का कोशिश भी तुम लोग करना घर पे, तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम फॉर्मूला ये लिखे थे, ठीक है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू कई बार अपने को सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में जरूरत पड़ता है, तो 2 साइन थीटा, इसका वाइस वर्सा भी याद रखना है, कभी अगर ऐसा लिखा हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो इसको तुम साइन 2 थीटा भी ले सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो और ये चीज साइन 2 थीटा एक तो इतना होता ही होता है, साथ में इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ में आया, ये भी होता है, क्लियर है, यस सर, लिख लिए ये फॉर्मूला, ये याद रखना है, हम तो डिराइव करके बता दिए। इसी तरह से एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसा हम लोग पढ़े अभी हम लोग पढ़े कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा ऐसा हम नहीं लिख सकते कि कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है बिल्कुल, ये तो 100% सही है बट ये पूरा गलत है। इसको कैसे लिखना होगा, तो लिखेंगे क्या कि कॉस
a प्लस बी वाला फॉर्मूला देखेंगे तो cos a प्लस बी हमने क्या लिखा था, इट इज cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूला जो बोले ना याद करने, जिसने स्टार लगाए थे, वो चारों से डिराइव है सब, ठीक है। अब इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, अगर a और b थीटा के बराबर है तो यहां रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा रखते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो cos थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, सही। cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बना पहला, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुमको लिख लेना है, ठीक है। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। इसको अब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें एक चीज पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, और हम यहां से बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो जो आएगा वो आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रे कौन लिखा रे, लिखना नहीं रे, ठीक है। इस पे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा, मिटाने बहुत टाइम लगता है हमको, ठीक है। देखो अब दिस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये दूसरा फॉर्मूला लिखे थे, है ना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया कैसे बना? Yes, sir. ठीक है। अब अगला स्टेप में आते हैं, ये तीसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको अब फिर से यहां से ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखे थे इसको लेके हम चलते हैं, ठीक है। और यहां से लिखेंगे cos 2 थीटा, अब हम लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस cos स्क्वायर थीटा। जो नहीं समझ में आएगा बोल देना। तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा अगला फॉर्मूला बन गया, ठीक है, सही। ये एक फॉर्मूला लिखे थे ना यहाँ पे, अब आप कहाँ चला गया, ये वाला फॉर्मूला लिखे थे ना, ये वाला cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो यहाँ बना दिए, यहाँ लिख दिए इसको cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 cos को इधर भेज दिया, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज दिए, तो ये इतना बन गया, और साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, देखो, ठीक है, और सॉल्व, हाँ सर समझ, ठीक है, समझ गए।
Yes, sir. अब इसके बाद एक फॉर्मूला और डिराइव करना है इसमें, cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ये, ठीक है, cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, ठीक। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे देखो, ठीक है, मतलब अब अगला टारगेट हमारा कि cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम यहां से शुरू करते हैं, cos 2 थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो समझ गए कैसे आया, है ना। हाँ सर। और इसको डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, ठीक है। अब 1 का मतलब एक और चीज होता है, 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ रख देते हैं 1 के जगह पे, मतलब यहाँ पे 1 के जगह पे अब हम रख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर दो cos स्क्वायर थीटा से और यहाँ पे डिवाइड कर दो cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है, ये cos स्क्वायर है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, दिस इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, ये समझ गए हो क्या किए, ये हमने किया, दिस इज cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिए प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर क्या हो गया 1, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला हमारा बन गया, मतलब ये हुआ कि जब भी साइन cos 2 थीटा लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो जब भी हम cos 2 थीटा लिखेंगे इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब cos 2 थीटा का इतना सारा एक्सपेंशन है, ठीक है, जबकि sin 2 थीटा तो बहुत आसान है, 2 ही एक्सपेंशन है, समझ गए, समझ में आया बात। यस सर। यस क्या और बोल रहे ये समझ गए हो, ठीक है। अब अगला देखो tan 2 थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा कैसे निकालेंगे, tan 2 थीटा बड़ा आसान है, जैसे अभी हम लोग एक फॉर्मूला इसी तरह से फॉर्मूला लिखे थे कि tan a प्लस b, तो ये आया था दिस इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, मतलब a और b के जगह पर थीटा थीटा ही रख दे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि a भी थीटा है और b भी थीटा है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 टाइम्स tan थीटा, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इज tan स्क्वायर, समझ गए।
तो ये हमारा हो गया tan थीटा प्लस थीटा इज tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये और sin 2 थीटा में क्या आया था, sin 2 थीटा में आया था 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा में यहाँ पे प्लस रहता है और tan 2 थीटा में यहाँ पे माइनस रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? ये हमारा 10वां फॉर्मूला था। 11वां फॉर्मूला था cos 2 थीटा वाला जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ये 3 फॉर्मूला sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, ये 4 फॉर्मूला तुमको याद रखना। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब तुमको 1-2 क्वेश्चन दे दें घर से करने के लिए। ठीक है, अब तुम क्या करना, ये एक क्वेश्चन है, ये लिख लो। ठीक है, इसको तुम एज ए क्वेश्चन प्रूफ करना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला तुमको पढ़ाए हैं उसके हिसाब से तुम्हें ये प्रूफ करना है कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसको क्या करोगे, sin 3 थीटा को लिखोगे 2 थीटा प्लस थीटा, इसको a मानोगे और इसको b मानोगे और इसको a प्लस b वाले फॉर्मूले से एक्सपैंड करके निकालोगे तो ये इतना आएगा। ये करके हमको बताना है कल परसों। ठीक है, इसी तरह से है ना, दिस इज होम असाइनमेंट, ये घर से करके बताना है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है cos 3 थीटा, इसको भी एक्सपैंड करना है घर से। दिस इज ऑल्सो होमवर्क, इसको हम परसों एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज होमवर्क। इसमें भी cos 3 थीटा ये है cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें भी वही करोगे, cos 3 थीटा को लिखा जा सकता है cos 2 थीटा प्लस थीटा, और 2 थीटा को a मानेंगे और थीटा को b मानेंगे और cos a प्लस b वाले फॉर्मूला लगा के cos 2 थीटा का वैल्यू sin 2 थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के 14 फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रख। ठीक, ठीक है? यस सर, है ना? यस सर। तो ये तुम्हारा बेसिक कल का काम है। कल तुम ये, और एक सीट हम दिया, वो सीट थोड़ा सॉल्व होगा नहीं, उसमें थोड़ा भी और हमको एक क्लास अभी लगेगा, थोड़ा और सारा चीज छूट गया है। ठीक है, कि वैल्यू sin 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin 330 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये परसों के क्लास में हम सब समझा करके परसों ये खत्म कर देंगे। आज ये खत्म अब हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब एक काम, ये तो समझ गए, 14 फॉर्मूला समझ गए। ठीक है, और ये लेक्चर हम रिकॉर्ड करके तुमको भेज भी देते हैं, है ना। ये रिकॉर्ड हम कर लिए थे, पहला लेक्चर कई लोगों का छूटा था तो वो हम रिकॉर्ड करके रखे हैं। ठीक है, वो तुम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर पे मेरा भेजोगे ना तो तुम लोग को व्हाट्सएप कर देंगे वो लेक्चर। ठीक है, और ये लेक्चर भी हम रिकॉर्ड करके तुमको दे देंगे। ठीक है, समझ गए? तो मेरे नंबर पे हमको कॉन्टेक्ट नंबर तुम लोग भेज देना एक बार, समझ गए? तो ये लेक्चर, पहला लेक्चर हम भेज देंगे। ठीक है, पहला लेक्चर का वीडियो भेज देंगे और दूसरा लेक्चर ये आज वाला भी भेज देंगे। ठीक है, तो तीसरा कहानी देखो, एक ये टेबल है जो तुमको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, ये डाटा है एक तरह से बोल लो। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री कितना होता है पता है तुमको? साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 और tan 0 डिग्री कितना होता है 0। सही, ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, किसके लिए? 0 डिग्री के। साइन 15 डिग्री होता है, ये लिख देते हैं साइन 50 √3 माइनस 1 बाई 2 √2। ठीक है, कॉस 15 होता है √3 प्लस 1 बाई 2 √2, ये याद रखना है। और tan 15 होता है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये पता है? यस ठीक है, नहीं पता है लिख लो। ठीक है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, रूट सिर्फ 3 में होता है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। साइन 37 डिग्री 3/5। ठीक है, cos 37 4/5 और tan 37 3/4। ठीक है, देखो टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब
यहाँ पे रोकना पड़ेगा, सही? हेलो, ओके सर। है ना? यस सर। तो अब बंद करें, क्या करें? और हमको तुम लोग भेज देना सब, ठीक है, अपना वो, ठीक है, आईडी, तो हम तुम लोगों को, ठीक है, ये लेक्चर, पिछला लेक्चर भेज दें, ठीक है? ओके सर। चलो परसों मिलते हैं फिर, है ना?